ओम नमः शिवाय। हम लोग यहाँ भगवान रमण महर्षि जी के शिष्य ब्रह्मर्षि दैवरात जी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एक बार महाशिवरात्रि का पर्व पड़ा था, तो उन लोग ना एक जगह पे जाके, वहाँ महेंद्रगिरी, वो पहाड़ के ऊपर शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ शिव जी का पूजा करने के लिए ये और गणपति मुनि जी दोनों मिलके वहाँ जाके वहाँ पूजा करने की वो सब तैयारियां कर रहे थे। वहाँ एक गोकर्णेश्वर आलय करके एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। वो पूरा काला पत्थर से बना हुआ मंदिर था। कहते हैं वहाँ न दरवाजे रहते हैं, न ताला रहते हैं, न कुछ रहते, बल्कि वहाँ तो एक शिवलिंग भी नहीं रहते करके बोलते हैं। लेकिन कहते हैं वहाँ एक छोटा सा छेद जैसा है, एक छेद है जो दिखने में ऐसा लगता है जैसे गोकर्ण रहती है ना, गैया का जो कान रहती है उस रूप में रहती है, छोटा सा, इतना सा हाथ जैसा, उतना सा होल है वहाँ। लोग मानते हैं कि उसी में शिवजी वास करते हैं करके। लोग उसको शिवजी मान के उसी में, जैसे भगवान को चढ़ाते हैं ना हम लोग पंचामृत, फूल, बिल्वपत्र, वो सब ऐसे चढ़ाते हैं। जैसे ही चढ़ा है तो उसमें से नीचे जाके, नीचे पानी रहती है, बोल रहे थे पानी बहते हैं, तो ये भी अंदर जाके वह बह के चले जाते हैं। इसलिए ये जो गणपति मुनि जी वहाँ गए ना, उन्होंने दहर गोकर्णेश्वर करके उस शिवलिंग का नाम रखे थे इन्होंने। फिर शाम होती गई तो संध्या के बाद रात को उन लोगों को पूजा करना था ना महाशिवरात्रि का, तो वो लोग सभी तैयारियां कर रहे थे। जब लोगों को आजू बाजू में सभी को पता चल गया कि ये लोग आए हुए हैं करके, तो वो लोग भी यहाँ पहुँच गए थे। और छोटा छोटा दुकान वो सब तो रहता है ना, तो फूल, बिल्वपत्र या मिठाई वो सब बेचने वाले वहाँ आ गए, तो छोटा सा बाजार जैसा वहाँ बन गई थी। तो ये सभी लोग गए थे ना, गणपति मुनि जी और देवराता जी और उनके जितने भी सेवक लोग हैं, सभी लोग मिलके 8 बजे थोड़ा सा फल वल लिए थे, क्योंकि रात को उनको पूरा रात भर शिव जी का अभिषेक करना था, वहाँ पूजा पाठ करना था, तो अपनी तैयारियाँ वो लोग कर रहे थे। रात को 11 बज गए। उसके बाद देवराता जी वहाँ एक छोटा सा कुआं थी जिसमें से पानी निकाल के यहाँ लेकर आना पड़ेगा, भगवान की अभिषेक करना है, तो वो गए थे थोड़ा सा पानी लेने के लिए। जब वो पानी लेकर आ रहे थे, फिर वहाँ जितने भी लोग आए थे वो सभी लोग पानी मांगना शुरू कर दिया। उन लोगों को भी अभिषेक के लिए पानी चाहिए था। फिर वो थोड़ा थोड़ा मांग रहे थे। फिर देवराता जी फिर थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के उन लोगों के पात्रों में भरना शुरू कर दिया। फिर डालते जा रहे थे। पूरा रात निकल गया। सभी लोग अपने पूजा पाठ कर रहे थे, वो लोग जाके अभिषेक वो सब कर रहे थे, वो लोग खुश हो गए। लेकिन देवराता जी का ये काम चालू ही था। इतना समय इन्होंने ये सब पानी डालते गए कि वो पूरा पूजा पाठ का समय निकल गया था। जब ये वापस आके देखा तो वो पूरा ख़त्म हो गई थी कार्यक्रम। उनको थोड़ा बुरा लगा, तो वो फिर वापस आके अपनी गुरुजी गणपति मुनि जी से बोलने लगे कि गुरुजी, मैंने पानी दूसरों को देता जा रहा था, इसलिए पूरा समय निकल गया, फिर मैं अभिषेक नहीं कर पाया करके। फिर गुरुजी बोलते हैं, तुमने जो कार्य किया था वो यदि तो शिव जी को सीधा सीधा अभिषेक भी करता ना, तो उतना पुण्य नहीं कमाता होगा जितना तूने अभी कमाया, क्योंकि तुमने दूसरों का काम आया। दूसरों को अभिषेक करने के लिए जो पानी चाहिए था वो सब तूने दिया। इसलिए भगवान यदि तो सीधा भी उनको अभिषेक करते ना, तो उतना खुश नहीं होते जितना अभी तेरे से खुश हैं करके। ये बात सुनकर इनको बहुत अच्छा लगा। फिर ये भी संतुष्ट हो गए थे। तो हमको ये बोला जाता है कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग मंदिर गए तो सीधा सीधा भगवान को ही पानी डालना है, दूध डालना है। जितना भी भीड़ हो यहाँ, बच्चे जितना भी बेचारे वहाँ रो रहे जो भी हैं, तो वो सब हम लोग उन पे ध्यान नहीं देते, सीधा सीधा भगवान की तरफ ही दौड़ते रहते। तो कहते हैं कि यदि हम लोग किसी का काम भी आ गया ना, मंदिर जाके यदि हम लोग अंदर भगवान तक भी नहीं पहुंच पाए भीड़ है करके, तो यदि वहाँ कोई बच्चे हैं जो भूखा प्यासे हैं, तो यदि उनको थोड़ा सा खाना पीना कुछ भी दिया तो भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ज़रूर नहीं कि हर बार जाके भगवान का शिवलिंग को ही हाथ से छूना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है, भगवान को जो पसंद है वो काम भी करेंगे ना, तो वो हमसे